वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक है कि इस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इनके अगले एक्शन आपके रिलेशनशिप के लिए क्या रहेंगे, आज हम इस पे वीडियो करेंगे। और ये वीडियो जो होगा वो पिक ए कार्ड रीडिंग में है। आपको स्क्रीन पर 2 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। पाइल 1 में रोज कॉर्ड्स ब्रेसलेट है और पाइल 2 में सिट्रिन ब्रेसलेट है। ये दोनों क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं और ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के जितने भी चक्रास होते हैं। हर ब्रेसलेट किसी ना किसी चक्रा से रिलेटेड है। तो रोज कॉर्ड्स हमें हीलिंग देता है। सिट्रिन ब्रेसलेट जो है हमारे नॉलेज को, विजडम को, हमारी लाइफ में एक्सपेंशन और ग्रोथ को बढ़ाता है। तो आप इंट्यूटिवली जिस भी क्रिस्टल ब्रेसलेट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं उसको आप चुन लीजिए। टाइम स्टैम्प मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहाँ जाके आप अपनी पाइल को डायरेक्टली देखना शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये रीडिंग जनरल है, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। इट मे रेजोनेट और नॉट। ओके, तो चलिए, जिन्होंने चुन लिया है ये रोज कॉर्ड्स क्रिस्टल ब्रेसलेट, जान लेते हैं कि आपके पार्टनर के मन में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपसे किसी बात को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं। शायद कुछ लोगों में ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने ही आपके साथ कांटेक्ट ख़त्म किया हो, और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के कांटेक्ट ख़त्म होने के बाद आपने इनको कई बार रीच आउट करने की कोशिश की होगी कि मैं कम से कम रीज़न तो जानूं, आखिर मेरे पार्टनर ने मेरे साथ कांटेक्ट ख़त्म क्यों किया है, क्यों मुझे ब्लॉक कर दिया, वो वजह क्या थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों में कोई भी वजह बीच में नहीं आई, लेकिन ये पर्सन बिना कोई रीज़न दिए आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर गए हैं। लेकिन अभी ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा ना डीपली थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं काफ़ी कुछ। बाकी कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर का ये भी नेचर बता रहे हैं कि ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो कई बार अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। मुझे इनके कार्ड्स देखकर थोड़ी जो वाइब्रेशन है या थोड़ी एनर्जी है वो ऐसी फील हो रही है जैसे किसी सेल्फिश पर्सन की एनर्जी होती है, जो कि अपना फ़ायदा देखते हैं। सामने वाले का अगर दिल टूटता है, सामने वाला अगर नाराज़ हो जाता है या सामने वाला कुछ दिन बात भी नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। ऐसा ही कुछ मुझे वाइब्स फील हो रही हैं आपके पर्सन की एनर्जी से। इनको शायद पास्ट में ऐसा लगा होगा कि अगर मैं अचानक से चला जाता हूँ या इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई होगी जहाँ पर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपको लेकर और अपने आप को लेकर कि हम इस रिलेशन को फ्यूचर में अगर कंटिन्यू नहीं कर सकते तो बेटर है मैं बिना कोई रीज़न दिए इस रिश्ते से निकल जाता हूँ। ये तो रहा एक सिनेरियो कुछ लोगों के पार्टनर का। बाकी लोगों के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में पुरानी बातों को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और किसी तीसरे पर्सन की वजह से ये लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप दोनों ने एक दूसरे से दूर जाने का फ़ैसला किया। शायद इन्होंने भी आपको बोला हो कि अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो हम इस रिश्ते में एक साथ रह के क्या करेंगे। और कुछ लोगों में मुझे ये दिख रहा है कि मेरे देखने वाले दर्शकों ने ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण इस पर्सन को छोड़ा होगा खुद से। आपने भी इनको खुद से बोला होगा कि बहुत हो गया, आप हमेशा झूठ बोलते हो, आपकी लाइफ में मेरे अलावा भी कोई और पर्सन है लेकिन आपने कभी बताया नहीं। और जब आपको ये चीज़ें पता लगी तो आपका दिल अंदर से इतना ज़्यादा टूट गया कि आपका भरोसा उठ गया प्यार से कि मैंने प्यार कभी लाइफ में किसी को नहीं करना। हर इंसान दुनिया में सिर्फ मतलब के लिए जुड़ता है। तो शायद
कुछ व्यूअर्स ने भी इस पर्सन से दूरियां बनाई हैं, लेकिन अंदर से आप भी आज तक इस पर्सन को वापस मांग रहे हो भगवान से, दुआएं कर रहे हो कि कब वो टाइम आएगा जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे, टाइम बिताएंगे। इंटरेस्टिंग गाइस, तो यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अभी इनके मन में एक्शन लेने के लिए तो दिल बहुत ज़्यादा बेकरार है कि कोई कदम बढ़ा लूँ, किसी तरह से सामने वाले के पास वापस चला जाता हूँ, उनको मना लेता हूँ। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को ना काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं लाइफ में। अगर ऐसा कर लिया तो ये ना हो जाए, और अगर मैं घर में रिलेशन के बारे में बात करता हूँ तो कहीं परिवार वाले मुझे बॉयकॉट ना कर दे, लाइफ से निकाल ना दे, कहीं परिवार वाले मुझ पे जितना ट्रस्ट करते हैं उनका भरोसा ना टूट जाए। बेसिकली ये फैमिली मैन है, फैमिली को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देते हैं, प्यार को ये दूसरे नंबर पे रखते हैं। और आप लोग ऐसे हो कि आप प्यार को पहले नंबर पे रखते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं है, लेकिन आप प्यार के लिए पेरेंट्स को मनाने तक की जो ज़िद या जुनून है उसका दम रखते हो। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत बोल्ड हो, बहुत ब्रेव हो। आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो उस डिसीजन पे आप स्टेबल रहते हो, आप डबल माइंड नहीं होते। और अगर आपने इनको प्यार किया है, इनको पता है कि आपने सच्चे दिल से इस पर्सन को प्यार किया है। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन नज़र आ रहे हैं। ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट के अंदर जो भी इनकी जन्म कुंडली होगी या हॉरोस्कोप होगा, सन मून राइजिंग में कहीं भी हो सकते हैं। पहला साइन स्कॉर्पियो का आया है, वृश्चिक। दूसरा यहाँ पे लिब्रा है, तुला राशि। तीसरा साइन जेमिनी है, मिथुन राशि। चौथा साइन यहाँ पे वर्गो है, कन्या राशि। पांचवा साइन यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। छठवां साइन यहाँ पर सैजिटेरियस का आया है, यानी कि धनु राशि का। सातवां साइन कैप्रिकॉन का है, मकर राशि। आठवां साइन यहाँ पे लियो है, सिंह राशि। तो ये राशियाँ कुछ इम्पॉर्टेंट आई हैं, आपके पार्टनर की हैं। तो अभी इनके मन में गाइज रिकन्सिलेशन का कार्ड आया है, तो ये डेफिनेटली रीयूनियन तो चाहते हैं, लेकिन ये बंदा ना अभी भी मुझे अंदर से कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा। शायद कॉन्फिडेंस इनके अंदर करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर तो बहुत हाई है। सपने बहुत ऊंचे ऊंचे हैं आपके पार्टनर के। और ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो काफ़ी मनी माइंडेड है। पैसा बहुत ज़्यादा दिमाग में इनके नज़र आ रहा है कार्ड्स के अंदर। ज़रूरी नहीं है अब जितने देखने वाले व्यूअर्स हैं सभी के पार्टनर ऐसे होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर तो इतने ज़्यादा मनी माइंडेड हैं कि अगर वो रात को भी बेड पे सोने जाते होंगे तो उनके दिमाग में अगले दिन किस तरह से पैसा बनाना है, कैसे काम करना है, कैसे प्लान करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी है, कहाँ पे अपनी लाइफ को नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए सिक्योर करना है। तो ऐसे ना इनके दिमाग में बार बार पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बहुत सारे विचार चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी ना इनका दिमाग मुझे खाली नज़र नहीं आता। जब इंसान का दिमाग खाली नहीं होगा, सारा दिन वो मनी मनी सोचेगा, तो रिलेशन के लिए वक्त कहाँ निकालेगा। तो नो डाउट ये इंसान आपको प्यार भी करता है, आपके साथ फैमिली प्लानिंग भी सोचता है। एक अच्छा घर हो, एक अच्छा परिवार हो, अच्छे खासे बच्चे हों। मुझे तो लगता है बच्चों के नाम तक भी इस पर्सन ने सोच रखे होंगे, लेकिन ये छुपा रुस्तम पर्सन है। चाहे ये कोई मेल है, चाहे ये कोई फीमेल है, या कोई सेम जेंडर सेक्स में है, ये पर्सन अपने ना दिल की बात को ज़बान पर आने नहीं देते, बहुत छुपाते हैं। मिस भी कर रहे हैं आपको और
ऐसा भी इनको लग रहा है कि आप भी इनसे दूर रहकर खुश नहीं हो, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके पार्टनर के ना मन में राइट नाउ चल रही हैं। तो जिनसे आप डील कर रहे हो, इनके बर्थ मंथ यहाँ पर निकले हैं, जन्म का महीना। ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के पार्टनर का जन्म महीना रीडिंग में आ जाए, लेकिन जो चैनल्ड मैसेज है वो बताना पड़ता है, क्योंकि ये एंजल्स की गाइडेंस होती है। कुछ लोगों के पार्टनर का जन्म महीना सितंबर, फरवरी, जून, अक्टूबर, जुलाई, मार्च, जनवरी, नवंबर और जो लास्ट है अप्रैल, ये निकल कर आए हैं। और जिनके नहीं आए, डोंट वरी, रीडिंग रेजोनेट होनी चाहिए, बाकी सब चलता रहता है, क्योंकि करंट फीलिंग्स हैं, करंट एनर्जीज़ हैं, उनमें शिफ्ट आता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं। जब आप अपने इनर वर्क को करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, भरोसा रखते हो यूनिवर्स पे, और डेली जो ये करंट फीलिंग्स के वीडियोस आते हैं, ये आपको डेली अपडेट देने के लिए होते हैं। लेकिन ये सारे वीडियोस मेरे चैनल के टाइमलेस हैं, चाहे आप इनको 1 महीना बाद देखो, 2 महीना बाद देखो, या आप इसको 1 हफ्ता बाद देखो, तब भी आपके साथ इस वीडियो की एनर्जी ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको क्लियरली बोलूँ कि इनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, जस्टिस का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। आपको काफ़ी इंट्यूटिव मानते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में कोई गलतियाँ की थी, आपसे झूठ बोला था, या कोई भी आपसे सीक्रेट्स छुपाए हैं, किसी भी तरह से ये आपको अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते थे, बस हमेशा कमिटमेंट के नाम पर गोल गोल आंसर देते थे, कंफ्यूज करते थे, तो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आप इनके मन की बात को जान जाते हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो आप। दूसरी चीज़ इनके मन में ये भी चल रहा है कि आप जिस तरह से इनको संभालते हो, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिकल हैं तो मुझे लगता है आप इमोशनल हो, आपको फेमिनिन एनर्जीज़ में बैलेंस लाना, मैस्कुलिन के साथ तालमेल बिठाना अच्छी तरह से आता है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। आप अपने जीवन में काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा एम्पैथिक आपकी वाइब्स हो सकती हैं। एक हीलिंग एनर्जी मुझे आपकी रीडिंग में नज़र आ रही है। हीलिंग किसी भी तरह से हो सकती है, आपकी बातों से, आपके फिज़िकल टच से, आपका किसी को सपोर्ट करना, आपका किसी के लिए ओपन रहना। सामने वाला आपको अपना दुख दर्द बता रहा है तो आप उसको सुनने के लिए रेडी रहते हो। तो ये आपको ना एक टोटल पैकेज देखते हैं जिसके साथ शादी की जा सके और जिसके साथ फ्यूचर में लॉन्ग लाइफ गुजारी जा सके। क्योंकि इन्होंने हो सकता है आपको छोड़ने के बाद, जिनकी लाइफ से अचानक ये पार्टनर गए थे, उन्होंने शायद और लोगों से डेट किया हो, चाहे डेट करने का कोई भी तरीका हो, फ़ोन पे बात करना, वीडियो कॉल करना, वर्चुअल मीटिंग करना, चैटिंग करना, अलग अलग डेटिंग ऐप्स पे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, या फिज़िकली भी किसी को मिलना। लेकिन जब इन्होंने ये सारी चीज़ें कर ली, उनको सुकून आपके साथ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ना आपके लिए कंपैटिबल मानते हैं। और उनको ये भी लगता है कि आप जब इनकी लाइफ में रहते हो तो ये पर्सन ना अंदर से हैप्पीनेस फील कर पाते हैं। एक अंदर से मन से खुशी होती है ना, घर वाली फीलिंग, जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ घर में किसी भी तरह की मस्ती मजाक कर सकते हैं, हमें एक कंफर्ट फील होता है। बाहर की दुनिया से हम किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, हमारा पब्लिक इमेज कैसा है, हम सोसाइटी में किस तरह का रैपो रखते हैं, एक अपना इमेज बनाकर रखते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखते हैं। लेकिन आपके साथ ये बच्चे भी बन जाते हैं और आपके साथ ये मैच्योर भी बन जाते हैं, क्योंकि इनका और आपका जो एक बॉन्ड है वो इनको किसी के साथ फील नहीं होता। तो एक ये भी वजह रहेगी कि ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में। आने का जो टाइम दिखता है इनका, नेक्स्ट एक्शन, कुछ लोगों के लिए अगले 6 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, मैक्सिमम केस में
3 हफ्ते या फिर 6 हफ्ते। तो ये नंबर 6 का काफ़ी ज़्यादा न्यूमरोलॉजी में इम्पॉर्टेंस है। नंबर 6 लव को दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है, रिलेशनशिप्स को दिखाता है, रिलेशनशिप में जो कंपैशन, पीस और हार्मनी होती है उसको दिखाता है। नंबर 6 आपको किसी भी तरह से रिलेशनशिप्स में जो हीलिंग आनी चाहिए उसको भी दिखाता है। तो आपका गुड टाइम आने वाला है। और अगर अभी तक लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे, कोई भी एक्शन पार्टनर नहीं ले रहे थे, तो शायद आप भी उनको कांटेक्ट कर सकते हो और वो भी काफ़ी अंदर से प्रेयर कर रहे हैं, भगवान से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेयर तो वो भगवान से करते ही हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये पर्सन भी चाहते हैं कि ये रिश्ता ख़राब ना हो, क्योंकि पास्ट में इन्होंने ना आपसे ज़्यादा बातों को लेकर ना कुछ झूठ बोले हैं। अब वो परिवार की मजबूरियों के कारण या फिर उस वक्त ये पर्सन की किसी तरह से लाइफ में कार्मिक लोगों की डीलिंग चल रही होगी, सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी के साथ, या कोई कार्मिक अकाउंट इन्होंने क्लोज़ करना होगा किसी पर्सन के साथ, किसी सिचुएशन के साथ। तो उन चीज़ों से या तो ये बाहर निकल चुके हैं या ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इंसान की आंखें खुलती हैं तो इंसान उसी पर्सन के पास जाता है जहाँ पे उसको हीलिंग मिलती है। तो ये रही गाइस आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है इससे, और मुझे दिल से खुशी होती है कि आपको चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं। मैं बढ़ूँगी अगली पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने ये सिट्रिन ब्रेसलेट को चूज़ किया है। सबसे पहले बताऊंगी कि आपके पर्सन आपको अपने जीवन में एक जादूगर की तरह देखते हैं। एक ऐसा जादूगर जो उनकी लाइफ में उनके दुखों को दूर कर देता है चुटकियों में, खुशियों से उनका मूड अपलिफ्ट कर देता है, और उनके जीवन में किसी तरह का जो लक है, भाग्य है, फॉर्चून है, चाहे वो करियर को लेकर, पैसों को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली को लेकर, स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर, प्रैक्टिकल एक्सपेंशन को लेकर, किसी भी चीज़ में ये पर्सन आपसे बताते नहीं हैं, लेकिन ये आपको ना अपना लकी चार्म मानते हैं। शायद आपको मिलने से पहले इस पर्सन ने कुछ ऐसे लोगों के साथ रिलेशन रखा होगा या इनका कोई ऐसा पास्ट रहा होगा जहाँ पे इनको बहुत बड़ा इमोशनल लॉस तो हुआ ही हुआ, साथ में फाइनेंशियल झटका लगा था। एक ऐसा झटका जिन्होंने आपके पर्सन की दुनिया को अपसाइड डाउन हिला दिया। और उस वक्त इस पर्सन ने दिमाग में ये चीज़ बैठा ली थी कि अब मुझे लाइफ में कभी भी किसी को भी किसी भी कीमत पे प्यार नहीं देना, चाहे सामने वाला जितना मर्जी लॉयल हो, ट्रू हो, ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, लविंग हो, या जितना मर्जी गिविंग हो। इस पर्सन का अगर एटीट्यूड आज के टाइम में बोल्ड है, ब्रेव है, रफ है, सॉलिड है, या थोड़ा सीक्रेटिव है, वो इसीलिए क्योंकि इस पर्सन ने अपनी पास्ट में या अपने लास्ट रिलेशन में ऐसे लोगों से डील किया है जो बहुत ही नार्सिस्टिक रहे हैं, टॉक्सिक रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ में। तो गाइज आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैं कार्ड्स में पिक कर पा रही हूँ, ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी का एक वो पार्ट मानते हैं, एक वो मिसिंग पज़ल मानते हैं जो शायद कोई और कमी या कोई और रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। आपका जो प्यार है इनकी लाइफ में, इस पर्सन को बहुत समय लग गया आपके प्यार को समझने में। कई बार इनको लगता होगा कि मुझे इस पर्सन से प्यार ना हो जाए। ये अपने आप को कंट्रोल करते थे, रोकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन को प्यार के नाम पे लोगों ने लूटा है, धोखा दिया है, इमोशनली फूल बनाया है। शायद ये ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसका पास्ट रिलेशनशिप शादी तक पहुँचता पहुँचता टूट गया हो, या शादी तक कुछ लोगों की शादियाँ भी टूटी हों। लव मैरिज भी मेरे को यहाँ पे टूटी हुई नज़र आ रही है।
गाइज़ ये एनर्जी आप लोगों के साथ भी रेजोनेट कर सकती है सिचुएशन, क्योंकि टैरो में आप लोगों की जो सिनेरियोज़ या एनर्जीज़ होती हैं वो वाइस एंड वर्सा होती हैं, कई बार रोल स्विच कर जाते हैं। तो हमेशा एक रिजिड माइंडसेट के साथ टैरो रीडिंग को नहीं देखना कि हम तो पार्टनर के लिए देख रहे हैं लेकिन हमारी एनर्जी क्यों आ रही है। बहुत सारे नए लोग जो चैनल पर जुड़ते हैं अक्सर उनका ये सवाल रहता है कि मैम हम जब भी टैरो का वीडियो देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम टैरो में जो एनर्जीज़ बताते हैं कोई भी टैरो रीडर या फिर जो सिचुएशंस निकल कर आती हैं वो हमें अपनी ज़िंदगी की सिचुएशंस लगती हैं। तो डेफिनेटली आप ही लोगों की वो सिचुएशंस होंगी अगर आप करंट फीलिंग देख रहे हो किसी की, क्योंकि उसकी फीलिंग में भी आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा है। हम उनकी रीडिंग ज़रूर कर रहे हैं लेकिन वो किसके बारे में करंटली फील कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको लेकर ही कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें हमेशा क्लियर रखनी चाहिए और ओपन माइंड के साथ टैरो को देखना चाहिए, रीडिंग को एंजॉय करना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए। तो अगले कुछ कार्ड्स में आपका जो पार्टनर है, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हाल फिलहाल में ना ये काफ़ी ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपना दिल ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को अगर ये दबाते थे तो शायद ये अपने फ्रेंड्स में अपने रिलेशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। अगर इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक आपके रिश्ते को और अपने आप को समाज से छुपा कर रखा हुआ था कि राइट टाइम का वेट कर रहे थे कि कब राइट टाइम आएगा, कब अपने दोस्तों से अपने रिलेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने तो यहाँ पर अपने फ्रेंड सर्कल में यही बता रखा है कि वो सिंगल हैं, जबकि हो सकता है आपका काफ़ी सालों का अफेयर हो इस पर्सन के साथ। कुछ लोग यहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे वो नज़र आ रहे हैं जो डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, या किसी का ऑलरेडी डाइवोर्स प्रोसेस चल रहा है। बाकी के लोग यहाँ पर वो हैं जहाँ पे दोनों लोग यानी कि आप और आपका पार्टनर अनमैरिड है, लेकिन आप दोनों अभी हाल फिलहाल में कांटेक्ट में बहुत कम हो, या फिर अगर कांटेक्ट में हो तो जिस तरह की एक्सपेक्टेशन आपको इस रिश्ते से है कि शादी हो जाए, अच्छा फ्यूचर बन जाए, पार्टनर को प्यार करते हैं तो क्यों ना हम इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। तो वो जो कमिटमेंट है मैरिज को लेकर या शादी को लेकर, उसकी वजह से आप लोगों में अभी थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। और ये सारा स्ट्रेस मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रहा है। अगर आपको लगता है ना कि सामने वाला आपका स्ट्रेस नहीं लेता या उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता शादी उनसे हो ना हो, लेकिन अभी राइट नाउ जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो आपके पर्सन में भी वही बेचैनी, वही एक अकेलापन, सूनापन, किसी से बात ना होने का जो एक गम है, रिग्रेट है, किसी के साथ अगर बुरा किया है या उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया या उसके साथ जो वादे किए थे उन पर ये खरे नहीं उतरे, तो इंसान अपनी नज़रों में गिर जाता है। तो वो शर्मिंदगी भी इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड है और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद इनके घर में इनकी मदर इस रिश्ते को अप्रूव नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इश्यूज दिखाई दे रहे हैं और फैमिली की वजह से उनको लगता है शादी नहीं हो पाएगी, या यहाँ पे कल्चर डिफरेंस है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, सोशल स्टेटस का भी यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है। हो सकता है उनकी फैमिली वाले कोई बहुत ही रिच फैमिली ढूंढ रहे हो शादी को लेकर, शायद ये पर्सन आपको बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं, क्योंकि इनको अंदर से रियलिटी पता है, सच्चाई इनके सामने है, पर ये इंसान ना छुपा रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। और अपनी फीलिंग्स को छुपाते छुपाते इन्होंने आपसे डिस्टेंस लेना शुरू कर दिया कि आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करो, ना ही किसी तरह का एक्सप्लेनेशन मांगो, क्योंकि ये आपको रियलिटी नहीं बता पाएंगे कि इनकी फैमिली वाले कहीं और इनके लिए
मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के घर में ऑलरेडी शादी से रिलेटेड बातें चल रही हैं, चाहे आपके घर में चाहे आपके पार्टनर के घर में। तो इनके मन में आपको लेकर गाइस यही चल रहा है कि अगर इतने साल का रिश्ता है तो इस रिश्ते को खाली नहीं जाने देना। अब इनमें थोड़ी थोड़ी अवेकनिंग शुरू हो गई है। ये इंसान अपनी शैडो सेल्फ पर काम कर रहे हैं, और जब इंसान अपनी शैडो सेल्फ पर काम करते हैं तो उसको जो उसके डर हैं अंदर छुपे हुए कि सामने समाज को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि कोई भी रिलेशन है उसका जो डेस्टिनेशन है या उसकी जो आखिर मंजिल है वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट पर, शादी पर आकर रुक जाती है। कुछ लोग शादी में बिलीव नहीं करते, कुछ लोग लिविंग रिलेशन में बिलीव करते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आती है फैमिलीज़ की, जहाँ पे ट्रेडिशनल विचारों के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो अपने मॉरल वैल्यूज़ को लेकर, अपने ट्रेडिशंस को लेकर, ऑर्थोडॉक्स विचारों को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं अपने बच्चों पर, जो कि उनके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं अपनी मर्ज़ी से अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे वही नज़र आ रहा है, जिन्होंने ये सिट्रीन ब्रेसलेट चूज़ किया है गाइस, आप अपने इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हो। बहुत लंबे समय से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो रिलेशन में, बैक एंड फोर्थ एनर्जीज जा रही हैं, आपकी भी पार्टनर की भी। कभी तो ये रिलेशन इतना अच्छा चलता है जैसे टोटली एक रोमांटिक मूवी चल रही है, और कभी इस रिलेशन में बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ जाती है कि जैसे आप अजनबी हो, कितने कितने दिन बात नहीं होती, बात होगी तो पुरानी बातों को लेकर फिर लड़ाई झगड़ा, और फिर वही रनर एंड चेजर। तो जिन्होंने ये सिट्रीन ब्रेसलेट चूज़ किया है गाइस, आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली शादी बहुत जल्दी दिख रही है, बहुत जल्दी, वेरी सून। मुझे लगता है कुछ लोगों की शादी 3 से 6 महीने में हो जाएगी। अगर आप अच्छे से डेली एफर्मेशंस करते हो, पॉजिटिव एफर्मेशन अपने रिलेशन के लिए बोलते हो, आपको ये एफर्मेशंस बोलना, आपको गूगल पर कंटेंट मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। मतलब सकारात्मक विचारों को माइंड में रखना है, सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना है, सकारात्मक बातें रोज़ अपने और अपने रिश्ते के लिए बोलनी है, जिससे आपका प्रेम है, जिनसे आप शादी चाहते हो। और अगर आप किसी नए रिलेशन के लिए ओपन हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लोगों की एनर्जी भी आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरे तरीके से चीट किया है, या तो उनकी कहीं शादी हो गई, उन्होंने आपको बताया नहीं था कि उनकी ऑलरेडी शादी फिक्स हो रखी है, और आपके साथ रिलेशन रखते रहे, और अचानक उस पर्सन ने आपका हाथ छोड़ा है जब आप उस पर्सन को लेकर इतने डीपली अटैच हो गए थे कि आपने अपने परिवार के खिलाफ भी जाने के लिए सोच लिया था। तो कुछ लोगों को ना बहुत चीटिंग मिली है, बहुत बड़ी वाली चीटिंग। तो कुछ लोग तो न्यू रिलेशन में जाना चाहते हैं, वो इस पर्सन को सिर्फ इसलिए रीडिंग में सुन रहे हैं क्योंकि वो इस इंसान की एनर्जी को जानना चाहते हैं। मुझे लगता है आज की रीडिंग में 30% लोग अपने एक्स के लिए रीडिंग सुन रहे हैं, बाकी यहाँ पे जो दिख रहा है 60 to 70% लोग वो हैं जो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं और फिर से एक मौका चाहते हैं कि हम इस रिश्ते में दोबारा काम करके देखें, क्योंकि अंदर से आप भी अटैच हो और आपका पर्सन भी। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि गाइज़, अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, डेली एक डायरी लेते हो, जनरल मेंटेन करते हो और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपका शादी में बदल सकता है, क्योंकि हाई चांसेस हैं। सिट्रीन जो है स्टोन या ब्रेसलेट, वो आपको जुपिटर से भी कनेक्ट करता है। हो सके तो जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह बृहस्पति के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, येलो चीज़ों का डोनेशन कर सकते हो टेंपल में, किसी भी या किसी स्पिरिचुअल जगह पर डोनेट कर सकते हो, किसी रिलीजियस प्लेस पे डोनेट कर सकते हो। किसी भी तरह से बच्चों को, बुज़ुर्गों को
और कोई भी गरीब व्यक्ति, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, लेडी हो, मेल हो, फीमेल, डजेंट मैटर, उसकी हेल्प कर सकते हो, उसे खाना देकर, डोनेट करके, कुछ भी, एनीथिंग जो आपके मन में आए। कोई बिस्किट का पैकेट, कोई कैंडी, कोई टॉफ़ी, कोई चॉकलेट, कोई कोल्ड ड्रिंक, एनीथिंग जो भी आपके मन में आता है, तो ये आपको ना हेल्प करेगा आपके चक्रास को बैलेंस करने में और आपके कार्मिक एनर्जीज़ को या टॉक्सिक आपकी अगर वाइब्रेशन हो गई है, क्योंकि पास्ट में जब धोखे मिलते हैं, बार बार दिल टूटता है, तो वो चीज़ें, वो वूंड, वो इमोशन, वो ब्रोकन इमोशन या फीलिंग्स वो इंसान के अंदर रह जाती हैं, उनको रिलीज़ करना भी ज़रूरी है। बर्ड्स को फीड कर सकते हो, जानवरों की सेवा कर सकते हो, मदर नेचर से जुड़ सकते हो, प्लांट्स लगा सकते हो, और अगर ऑलरेडी घर में प्लांट्स लगे हैं तो डेली उसको पानी दे सकते हो। और किसी भी तरह से अगर आप कोई भी सोसाइटी के लिए कोई सेल्फलेस सर्विस देते हो तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर आपके पार्टनर की अगला एक्शन और राशियाँ निकल कर आई हैं। पहले उनका एक्शन बता देती हूँ, कितने दिनों तक ले सकते हैं वो। कुछ लोगों के लिए अगले 11 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 11 आपको काफ़ी दिख सकता है, या नंबर 111 ऐसे भी। और बाकी लोगों के लिए आने वाले 5 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं। 11 दिन और 5 हफ्ते डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट लेकर आएंगे इस रिश्ते से रिलेटेड। राशियां यहाँ पर पार्टनर की आई हैं सन, मून, राइजिंग, वीनस में। लिब्रा राशि पहली आई है, तुला। दूसरी यहाँ पे वर्गो है, कन्या। तीसरी यहाँ पे जेमिनी है, मिथुन। चौथी यहाँ पे सैजिटेरियस है, धनु राशि। पांचवी यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। छठवीं राशि यहाँ पर आई है एक्वेरियस है, कुंभ राशि। सातवीं राशि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। आठवीं राशि यहाँ पर आई है पाइसीस, मीन राशि। नौवीं राशि यहाँ पर कैप्रिकॉन की है, मकर राशि। 10वीं राशि कैंसर है, कर्क राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो मैंने आपको पार्टनर का एक्शन बताया है इतने दिनों में होगा, लेकिन आपको सकारात्मक सोच रखनी है। मैं जानती हूँ ये कहना आसान है, क्योंकि जब इंसान के जीवन में परिस्थितियाँ फेवर नहीं कर रही होती और आपको लग रहा है कि हमें टैरो रीडर कहते हैं पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, लाइफ में आगे बढ़ो, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने माइंड में ये बिठा लोगे कि टेंशन लेने से आपका काम जल्दी नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप उस टेंशन को रिलीज़ करते हो तो आपका काम ट्रैक पर आना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट आपको यूनिवर्स ये जो एंजल नंबर्स दिखाते हैं, फेदर्स दिखाते हैं, बटरफ्लाइज दिखाते हैं, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, ड्रीम्स आते हैं, इंट्यूशन आपको गाइड करती है। ये इसीलिए करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में डीमोटिवेट ना रहो, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आपको यूनिवर्स पे विश्वास रहे और आप खुश रहने का प्रयास करो, क्योंकि जब आप खुश रहते हो आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं और आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो स्पीड अप हो जाता है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही कहूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका कमेंट बहुत वैल्यू रखता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे उसी से मोटिवेशन मिलता है। और आप पसंद करते हो वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल, बाय बाय।